हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ बेल्ट वाला ब्लाउज का काटिंग। बहुत ही सिंपल एंड ईजी ट्रिक से आप लोगों के साथ ब्लाउज का काटिंग शेयर करूँगी। अभी ब्लाउज का मेजरमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये ब्लाउज का लंबाई आएगा 14 इंची, शोल्डर आएगा 14.5 इंची, चेस्ट आएगा 37 इंची, इसका जो कमर आएगा वो आएगा 28.5 इंची और आर्म होल आएगा 17 इंची, हैंड का लंबाई आएगा 10.5 इंची और इसका जो लूज़ आएगा 10.5 इंची। अभी फ्रंट का गले का डाउन आएगा 7.5 इंची और पीछे जो बैक का गले का डाउन आएगा 10 इंची 2 सूट। और इसका जो एपेक्स का जो चेस्ट का जो डाउन का मार्क आएगा वो है 10.5 इंची, एंडिंग आएगा 13.5 इंची। तो इसी मेजरमेंट के साथ आप लोगों के साथ ब्लाउज का कटिंग शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अभी ये मैंने 1 मीटर अस्तर ले लिया, इसको वॉश करके प्रेस कर लिया। अभी ब्लाउज कटिंग करने से पहले मतलब इस अस्तर को वॉश करके प्रेस करके उसके बाद ही कटिंग कीजिए। अभी ब्लाउज का कटिंग करने के लिए आपको ऐसे सीधा एक लाइन ड्रा कर लेना होगा। उसके बाद अभी ब्लाउज का जो लंबाई है कितना है 14 इंच, तो आपको यहाँ पर ऐसे 14 इंच पर ऐसे यहाँ पर एक ऐसे मार्क कर लेना होगा और यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेना होगा। तो मार्क करते हुए ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेना होगा। उसके बाद ½ इंची ऊपर और एक लाइन ऐसे एक्स्ट्रा ड्रा कर लेना होगा। अभी उसके बाद अभी हमारा शोल्डर कितना है फ्रेंड्स, शोल्डर है 14.5 इंची। तो ये डीप नेक है, तो शोल्डर 14.5 इंची होने से आपको उसमें से 4 इंची माइनस कर लेना पड़ेगा। तो 4 इंची माइनस कर लेने से कितना आता है फ्रेंड्स, 10.5 इंची। तो आपको यहाँ से 10.5 इंची दूरी पर ऐसे ये 2 मार्क लगा लेना होगा। तो ये 2 मार्क करने के बाद आपको इस मार्क को ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये मिला देने के बाद अभी आपको ये जो हमारा पीछे का जो ब्रॉड है वो कितना रखना होगा, ये हमारा 10 इंची नेक डाउन है, तो आपको यहाँ से 2.5 इंची रख लेना होगा, 2.5 इंची। तो आपको ऐसे 2.5 इंची ऊपर रख लेना होगा। तो यहाँ से आपको 10 इंची 2 सूट जहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको नेक का डाउन का एक ऐसे मार्क लगा देना होगा। तो इस मार्क को ऐसे करके मिला देना होगा और इस मार्क को फ्रेंड्स आपको ऐसे करके सीधा लाइन पर ड्रॉ करते हुए इसको भी मिला देना होगा। तो ये मिला देने के बाद अभी हमारा जो कमर है, कमर कितना है 28.5, तो आपको 28.5 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 28.5 को 4 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 7 इंच 1 सूत आएगा। तो आपको यहाँ से 7 इंच 1 सूत दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। अभी यहाँ से आपको जो टक्स हमारा आता है उसके लिए आपको 1.25 इंची एक्स्ट्रा लेना होगा। मतलब 1 इंच से 2 सूत कम रखते हुए आपको उतना दूरी पर ऐसे करके और एक मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से आपको यहाँ तक ऐसे टेप को फोल्ड करते हुए ऐसे करके एक मार्क बना लेना होगा। अभी इस मार्क को आपको 3 इंची दूरी पर ऐसे करके एक मार्क लगा दीजिए। तो इस मार्क से आपको यहाँ से ऐसे करके एक मार्क बना लेना होगा और इस मार्क को ऐसे और यहाँ से ½ इंची छोड़ते हुए और एक ऐसे मार्क बना लेना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो टक्स का मार्किंग। अभी हम इसका जो चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा कितना है 37, तो 37 को 4 से डिवाइड करने से कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 इंची 2 सूत। तो आपको यहाँ से 9 इंच 2 सूत दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। ये मार्क कर लेने के बाद आपको ऊपर से 5 इंच डाउन पर और एक ऐसे एक्स्ट्रा मार्क कर लेना होगा। तो 5 इंच डाउन पर एक्स्ट्रा मार्क करते हुए इस मार्क को ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये मिला देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से ऐसे करके ये जो हमारा आर्म होल है ऐसे करके आपको निशान बना लेना होगा। तो ये निशान बना लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ से ऐसे ½ इंची छोड़ते हुए आपको ऐसे करके इसका मार्क कर लेना होगा। मतलब ये टेप को ऐसे ½ इंची छोड़ते हुए मेजर करके चेक कर लेना होगा कितना इंची आ रहा है। तो ये हमारा 8.5 इंची आ गया, मतलब 17 इंची हमारा आर्म होल है, तो 8.5 इंची आ गया, मतलब पूरा बराबर आ गया। तो ये हो जाने के बाद आपको फ्रेंड्स इस मार्क को ऐसे करके मिला दीजिए और यहाँ पर आपको ऐसे करके एक्स्ट्रा ले लेना होगा। ये हमारा लूज टाइट के लिए मैंने 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखा। तो ये मार्क हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको ये सेम बराबर मार्क हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे का तरफ आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग कर लेना होगा। तो इतना सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपको कट कर लेना होगा। और ऊपर का मार्जिन मैंने पहले से रखा है, ये ऊपर का मार्जिन मैंने जितना रखा उतना मार्जिन छोड़ते हुए आपको पूरा सेम मार्क बराबर देखते हुए आपको ऐसे करके कटिंग कर लेना होगा फ्रेंड्स। तो ये कटिंग हो जाने के बाद आपको दोबारा ये जो हमारा आर्म होल है दोबारा आपको ऐसे करके चेक कर लेना है ये हमारा पूरा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा फ्रेंड्स ये पूरा बराबर आ गया। अभी हम इसका जो फ्रंट का पल्ला कटिंग करेंगे। तो इसका फ्रंट का पल्ला कटिंग करने के लिए आपको इस अस्तर को ऐसे करके रिवर्स कर लेना होगा, क्योंकि ये हमारा
क्रॉस कटिंग आएगा। तो इसका ऊपर ये हमारा जो बैक पार्ट है, इसको बैक पार्ट को अच्छी तरह से ऐसे करके पूरा रख लेना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट को ऐसे करके पूरा परफेक्ट जो क्रॉस आता है ऐसे करके आपको रख लेना होगा। तो ये रख लेने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा है, जो बैक जितना है उससे जो एक्स्ट्रा है, तो इतना पीस आपको ऐसे करके कटिंग करके निकाल देना होगा। तो इतना पीस आपको ऐसे काट करके निकाल देना होगा। और यहाँ पर जो हमारा मार्किंग है, इस मार्क पर आपको ऐसे करके एक मार्क लगा दीजिए। और इधर भी जो मार्क है फ्रेंड्स, इस मार्क पर आपको ऐसे करके और एक मार्क बना लीजिए। तो ये मार्क बना लेने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो इसका फ्रंट का गले का जो डाउन है वो कितना है फ्रेंड्स, 7.5 इंची। तो 7.5 इंची आपको ये जो हमारा मार्जिन है यहाँ से आपको 7.5 इंची दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्क बना लेना होगा। तो यहाँ से आपको 7.5 इंची दूरी पर ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इस मार्क पर ऐसे करके सेम ऐसे और एक मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क कर लेने के बाद ये जो बैक का पार्ट है इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा। तो ये फोल्ड कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे सीधा एक मार्क कर लेना होगा और इसको भी आपको ऐसे करके सीधा और एक मार्क कर लेना होगा। और ये मार्क कर लेने के बाद मैंने पीछे का तरफ कितना रखा, 2.5 इंची। तो 2.5 इंची यहाँ पर भी आपको ऐसे करके एक मार्क कर लीजिए। और कस्टमर का डिमांड है उसको वो फ्रंट का जो है ब्रॉड थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से 1/2 इंची अंदर और एक मार्क कर लेना होगा। तो ये 1/2 इंची अंदर मार्क कर लेने के बाद इस मार्क को इस मार्क से ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये मिला देने के बाद इसका जो नेक आएगा ऐसे 3 पॉइंट नेक आएगा फ्रेंड्स। तो आपको ये नेक का शेप ऐसे सेम बराबर रखते हुए आपको मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क कर लेने के बाद अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट आएगा फ्रेंड्स, उस बेल्ट के लिए आपको यहाँ पर 3 इंची माइनस कर लेना होगा। तो 3 इंची ऐसे माइनस कर लेने के बाद आपको जो हमारा चेस्ट कितना है 37, तो 37 चेस्ट होने से आपको 3.5 इंची 2 सूत दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा और इसको ऐसे करके और एक मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे सीधा एक मार्क बना लीजिए। तो ये मार्क हो जाने के बाद अभी हमारा जो चेस्ट का जो बूस्ट का पॉइंट है वो कितना है 10.5 इंची। तो यहाँ से आपको 1/2 इंची छोड़ते हुए आपको 10.5 इंच पर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा और 13.5 इंच पर ऐसे करके और एक मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद फ्रेंड्स इस मार्क से इस मार्क को, ये दोनों मार्क को ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये मिला देने के बाद अभी मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 3 इंची माइनस किया और ये जो साइड पे जो शेप बेल्ट आएगा तो उसके लिए आपको 2 इंच 2 सूत उतना माइनस कर लेना होगा। तो आपको 2 इंच 2 सूत दूरी पर ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। तो ये जो मैंने मार्क कर लिया तो यहाँ पर आपको थोड़ा हम माइनस करेंगे, तो उसलिए आपको 1/2 इंची डाउन 1/2 इंची आपको एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो एक्स्ट्रा लेते हुए 1/2 इंची दूरी पर ऐसे करके एक मार्क बना लीजिए। तो इस मार्क से अभी इस मार्क को ऐसे करके मिला देना होगा। अभी यहाँ पे जो कप्स बनेगा फ्रेंड्स, उस कप्स के लिए आपको यहाँ पर 2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना होगा। तो इतना 2 इंची दूरी पर आपको यहाँ से ऐसे करके मार्क कर लीजिए। और ये जो मैंने मार्क कर लिया फ्रेंड्स, इस मार्क बराबर देखते हुए आपको अभी कटिंग कर लेना होगा। और जो कोई भी हमारा चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मोनिशा फैशन डिज़ाइनर को। और ऐसे किसी दूसरा ब्लाउज का कटिंग चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो पर आप लोगों के लिए जो कमेंट करेगा उस ब्लाउज का कटिंग नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आऊँगी। तो ऐसे करके आपको सेम बराबर इसको ऐसे राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेना होगा। तो ये कटिंग कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो हमारा राउंड शेप है सही से नहीं आ रहा है, तो आपको अच्छी तरह से इसको राउंड शेप सही तरीके से दे देना होगा ऐसे करके। तो ये देने के बाद फ्रेंड्स अभी हमारा जो सेंटर का जो टक्स है, तो सेंटर का टक्स 37 चेस्ट होने से आपको यहाँ से 1.5 इंची और इधर से 1.5 इंची आपको ले लेना होगा। तो 1.5 इंची लेते हुए आपको इस पॉइंट पर ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये मिला देने के बाद ये जो दोनों का जो सेंटर आता है फ्रेंड्स, आपको ऐसे करके फोल्ड करके मार्क कर लीजिए। यहाँ पर सेंटर आ रहा है तो सेंटर से आपको ज़रा सा 2 सूत डाउन पर आपको 2 इंची दूरी पर ऐसे करके एक मार्क बना लेना होगा। और इस टक्स का जो मार्किंग देखते हुए ये जो आर्म होल में ऐसे करके आपको टक्स का मार्क लगा देना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा 3 टक्स का मार्किंग। अभी हमने ये जो आर्म होल में जो क्रीज वगैरह आ जाता है, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है,
ब्लाउज पहनने के बाद यहाँ पर जो क्रीज वगैरह जैसे चुनर जैसे दिखता है, तो उसका दिक्कत ख़त्म करने के लिए ये जो मैंने मार्क लगाया, इस मार्क पे आपको ऐसे करके एक मार्क लगा दीजिए। और यहाँ पर जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया फ्रेंड्स, वो हाफ इंच आपको यहाँ पर ऐसे करके मार्क लगा देना होगा। बहुत ही सिंपल एंड ईजी ट्रिक से आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये जो राउंड शेप आ रहा है, इस राउंड शेप से आपको इतना पीस ऐसे करके माइनस कर लेना होगा। तो इतना पीस माइनस कर लेने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो हैंड में जो क्रीज वगैरह, जो आर्म होल में जो क्रीज वगैरह आ जाता है, वो और बिल्कुल नहीं आएगा, और आपका ब्लाउज का फिटिंग भी पूरा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 टक्स का ब्लाउज का फ्रंट और बैक का कटिंग। अभी हम इसका जो स्लीव कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका स्लीव कटिंग करने के लिए आपको ये जो हमारा अस्तर है, इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा। ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए। तो ये फोल्ड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे नीचे का हिस्सा पे आपको ऐसे करके सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अभी हमारा हैंड का लंबाई, जो स्लीव का लंबाई कितना है, 10.5 इंची। तो आपको 10.5 इंच पर मार्क नहीं करने का, हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो आपको 11 इंच पर ऐसे करके सीधा एक मार्क लगा देना होगा। तो 11 इंच पर सीधा मार्क लगाते हुए आपको ऐसे एक सीधा लाइन बना लेना होगा, और ऊपर से आपको 4 इंच डाउन पर ऐसे करके और एक मार्क कर लेना होगा। तो ये 4 इंच डाउन पर मैंने और एक मार्क कर लिया। अभी ये जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल कितना है, 17 इंची। तो 17 इंची का आधा कितना होता है फ्रेंड्स, 8.5 इंची। तो 8.5 इंची से आप 2 सूत कम रखते हुए ऐसे, तो 8.5 मतलब 8 इंची 2 सूत जहाँ तक जा रहा है वहाँ पर आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा, और उसका आधा पर ऐसे और एक मार्क लगा देना होगा, और इसका आधा पर और एक ऐसे मार्क लगा दीजिए। तो ये मार्क लगा देने के बाद ये जो मार्किंग को ऐसे करके सेम मिला दीजिए। और हैंड का जो लंबाई है वो कितना है, 10.5 इंची। तो उसका आधा आता है 5 इंच 2 सूत फ्रेंड्स। तो आपको 5 इंच 2 सूत दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद फ्रेंड्स अभी इस मार्क को इस मार्क पर ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग बाद में लूज टाइट करने के लिए। अभी जो आर्म होल का जो परफेक्ट शेप कैसे दिया जाता है, तो आर्म होल का परफेक्ट शेप फ्रेंड्स ऐसे करके आपको दिया जाता है। तो यहाँ से हाफ इंच यहाँ से मिलाते हुए, यहाँ से ज़रा सा अंदर लेते हुए ऐसे करके मिला देना होगा। तो आपको ऐसे करके आर्म होल का परफेक्ट शेप देने से ब्लाउज का फिटिंग भी पूरा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे पर आपको ऐसे हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना होगा। और ऊपर का तरफ आपको ये जो मैंने मार्क लगाया, इस मार्क बराबर देखते हुए आपको ऐसे करके कट कर लेना होगा। तो ऐसे करके कटिंग कर लीजिए। और ये जो हमारा मार्किंग है, इस मार्किंग पर आपको छोटा सा ऐसे करके कट लगा दीजिए, और इधर भी छोटा सा कट करके ऐसे कट लगा दीजिए। और ये जो सेंटर का पीस है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको छोटा सा ऐसे करके कट लगा दीजिए। तो एक कट लगा देने के बाद फ्रेंड्स, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी माइनस किया आर्म होल का तरफ, तो अभी इसमें भी आपको फ्रंट और बैक पार्ट को करना होगा। तो आपको फ्रंट पार्ट के लिए आपको इतना पीस आपको माइनस कर लेना होगा। तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है फ्रेंड्स, इतना आपको माइनस कर लेने से आपका जो आर्म होल में जो क्रीज वगैरह आ जाता है वो और बिल्कुल नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आपको इतना पीस आपको फ्रंट पार्ट के लिए माइनस कर लेना होगा। तो ये माइनस कर लेने से आपको जो फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल में जो क्रीज वगैरह आ जाता है वो और बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अभी आपको बैक पार्ट को भी ज़रा सा इसको शेप देते हुए आपको ये आर्म होल का जो एंडिंग है यहाँ पर आपको ऐसे करके मिला देना होगा। तब आपका जो ब्लाउज का कटिंग है पूरा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, और ब्लाउज का फिटिंग पूरा परफेक्ट तरीके से आपको आ जाएगा। तो आपको कटिंग अच्छा आएगा तो ब्लाउज का फिटिंग भी पूरा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को समझ में आने के लिए छोटा सा एक कट लगा दीजिए। आप भी ऐसे कट लगा दीजिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट को समझ में आने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्लीव का कटिंग। अभी हम इसका जो लास्ट काम है बेल्ट, तो बेल्ट कैसे कटिंग किया जाता है। तो बेल्ट कट करने के लिए आपको ये देखना होगा। बेल्ट के लिए मैंने कितना माइनस किया, 3 इंच। तो आपको यहाँ पर 3 इंच दूरी पर ऐसे करके एक मार्क लगा दीजिए, और पीछे की तरफ 2 इंच 2 सूत। तो आपको 2 इंच 2 सूत ऐसे करके मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क कर लेने के बाद यहाँ पर ये जो फ्रंट पार्ट का जो मार्किंग है, इसको ज़रा सा ऐसे क्रॉस लेते हुए मार्क कर लीजिए, और इसको फ्रेंड्स ऐसे करके आपको सीधा एक लाइन मार्क कर लीजिए, और यहाँ से आपको इस मार्क को ऐसे करके क्रॉस पर मिला दीजिए। तो ये मिला देने से क्या होता है, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में शेप दिया
तो ऐसे शेप बेल्ट में भी ऐसे ही आपको शेप देना होगा, तब आपका फिटिंग है पूरा परफेक्ट आएगा। अभी इसका जो कमर है 28.5, तो 28.5 का 4 से डिवाइड करने से 7 इंची 1 सूत आएगा। 7 इंची 1 सूत दूरी पर आपका ऐसे मार्क लगा देना होगा। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो ये मार्क बराबर सेम बराबर आपको देखते हुए कट कर लेना होगा। और ऊपर का तरफ आपको ये जो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपको इतना पीस कट कर लेना होगा। और ये फ्रंट पार्ट समझ में आने के लिए छोटा सा कट लगा दीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स 37 साइज ब्लाउज का पूरा परफेक्ट तरीके से कटिंग। चलिए, हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।